मुस्कान भट्ट हैं, इनका सवाल है कि इनके पास 2000 शेयर हैं एचडीएफसी बैंक के, 875 का भाव इनका है, क्या करें? अभी तो घाटा हो रहा है 150 रुपए का। एचडीएफसी बैंक का पैटर्न, जो भी नाम नहीं पढ़ पाया मैं, जो भी है एचडीएफसी बैंक का पैटर्न मैंने अब एक दो इनका घाटा बार। थोड़ा कम हो गया होगा। ये अभी 800 के आसपास ये शेयर चल रहा है, 875 पे है, तो अब 150 का तो घाटा नहीं होगा इनको, 75 का ही घाटा होगा। हाँ देखिए, थोड़े समय पहले भी इस चीज़ को समझाया था। 820 के पहले एचडीएफसी बैंक में कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, और जिस तरह से मैं समझता हूँ 700 से नीचे ज़्यादा डाउनसाइड रहना भी नहीं चाहिए। वहाँ पे जाके अच्छी वैल्यू भी मर्ज हो जाएगी। काफ़ी गिर चुका है, यही काफ़ी गिर चुका है, और लो अराउंड 725 बना भी चुका है, तो 700 से ज़्यादा दूर नहीं है। ये कहना मेरे लिए सही नहीं होगा कि फाइनल बॉटम बन गया है या नहीं बना है, बिकॉज अगर 22,000 की निफ्टी रह गई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 820 ऊपर में और नीचे गैप भरने के लिए 775 770 तक आए। इधर ही ऑसिलेट करेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं लगा। 8-9% के ग्रोथ में जो वैल्यूएशन है जस्टिफाइड है, उससे कुछ बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक में रिटर्न इससे नहीं मिलेगा। ओके, तो एच डी एफ सी बैंक मुझे लार्जली तो ये लगता है कि थोड़े समय तक, अच्छे समय तक कंसोलिडेट करना चाहिए इन प्लेस ऑफ जनरेटिंग रिटर्न। फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसा लग रहा है इस बारी का रिजल्ट देख के कि पीएसयू बैंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन प्राइवेट बैंक्स इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन जो उनका है। पीएसयू बैंक्स आपको अच्छा बैलेंस शीट भी दे रहे हैं, अच्छी ग्रोथ भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्राइवेट बैंक्स के लिए मुझे चैलेंज लग रहा है। और गिवन द करंट सिनेरियो, आप क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने की अभी कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन डेलिंक्वेंसीज भी बढ़ेंगी। तो मुझे उनसे देख के ये लग रहा है कि जो वैल्यूएशन पे है एच डी एफ सी बैंक, ना इसमें बहुत नुकसान होगा ना बहुत पैसा बनेगा। ये आसपास ही 8-10% का भी सी ए जी आर मिल जाए तो बहुत लगता है, मुझे बहुत लग रहा है एट दिस लेवल। जी। अच्छा, अभी जब पिछली बार बात हो रही थी आपसे कि दोनों के रिजल्ट आ गए हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के, आपने कहा कि नतीजों को थोड़ा सा और डिटेल में देखने की जरूरत होगी। अगर डिटेल नतीजे देखने के बाद इन दोनों में अगर कोई आपको लगता हो कि हाँ ये आगे चल करके थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा, तो वो कौन सा होगा? देखिए, ये ना मैनेजमेंट, ये उतना क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता है। रीज़न आपको बताता हूँ। एक्सिस बैंक से आप इतिहास उठा के चले आइए। एक समय था कि एक्सिस बैंक वन ऑफ द मोस्ट रिस्की बैंक माना जाता था बिफोर अमिताभ जी आए। जब आई थिंक शिखा श्रीवास्तव जी थी ना उस समय, क्या नाम, पूरा नाम तो नहीं याद आ जी। रहा मुझे, लेकिन उस समय जो एक्सिस बैंक था वो कभी क्वालिटी माना ही नहीं जाता था, बिकॉज किसी को भी कुछ भी उठा के लोन दे दो और एनपी हो जाए। लेकिन अमिताभ जी ने आने के बाद बहुत चेंजेस किए शिखा और शर्मा। एक्सिस बैंक, शिखा शर्मा, हाँ शिखा शर्मा। तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए और एक्सिस बैंक बहुत ही क्लीन बैंक निकल के उभरा। लेकिन आज के तारीख में भी एक्सिस बैंक वो सर्विस क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है जो एच डी एफ सी बैंक या आईसीआईसी बैंक मेंटेन करता है। वैसे भगवान के कृपा से ये भी कोई खास सर्विस क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन अंधे में काना राजा आप कह सकते हैं। तो एक्सिस बैंक की वो प्रॉब्लम है मुझे लगता है। और उसके बाद देखिए, एक समय था कि आईसीआईसी बैंक का कोई परफॉर्मेंस नहीं था, उस समय खाली एचडीएफसी बैंक चल रहा था। 500-550 रुपए का बैंक आईसीआईसी बैंक का प्राइस हुआ था, मे बी 600 तक का। उसके बाद विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या इतना कुछ आईसीआईसी बैंक कर सकता है आगे जाके जिससे इसका स्टॉक प्राइस सस्टेन हो सके। उतनी क्वालिटी थी उस समय। एचडीएफसी बैंक क्लियर विनर था। तो मैनेजमेंट क्या होता है ना, देखिए जब आप एक इंडस्ट्री में होते हैं ना, तो आप उसमें कंपटीशन को स्टडी करते रहते हैं कि आप एक समय पीछे छूट जाते हैं और दूसरे का जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पर राइड करते हैं। ये साइकिल्स आते रहते हैं। अभी क्या है, सिर्फ आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी बैंक चल रहा है। ये चीज़ हम भूलते जा रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक 2 साल से अपने मर्जर को भी झेल रहा है। तो एक समय आएगा कि फिर से हम एचडीएफसी बैंक करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है। एंड थैंक्स टू एन एक्सटेंट, थैंक्स टू मिस्टर अतनु चक्रवर्ती ऑल्सो। ओके, तो अभी जो नंबर्स आए हैं, अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में मैं नंबर रीड करूं तो ग्रोथ बेटर है आईसीआईसी बैंक का, कोई शक नहीं।
HDFC बैंक लैग कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ये क्लियर है। तो गिवन द करंट कॉन्स्ट्रक्ट किसी का भी प्रेफरेंस ICICI बैंक रहेगा जब तक HDFC बैंक अपनी परफॉर्मेंस को एक बारी भी 12-13% की तरफ ले जाके नहीं रखे, तब तक ICICI बैंक प्रेफरेंस रहेगा। जी। तो मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म नज़रिए से आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के लिहाज से ICICI बैंक बेहतर दिख रहा है, HDFC बैंक की ग्रोथ हल्की दिख रही है। लेकिन अगर आप साथ में दोनों के प्राइसेस, शेयर भाव भी देख लें तो ICICI बैंक अपने रिसेंट टॉप के पास में है और HDFC बैंक अपने रिसेंट बॉटम के पास में है। तो क्या ये हमारे डिसीजन को किसी तरह से बदलता है? नहीं, ये तो अपनी अपनी करनी है राजीव जी। ये ग्रोथ स्लो डाउन में चल रहे हैं तो इनके प्राइसेस तो नीचे आएंगे ही। जो 3.5 टाइम 4 टाइम प्राइस तो बुक के चलता था, अभी 2.5 टाइम पे भी कोई नहीं दे रहा है, 2.2 के आसपास। लेकिन पैसा तो तभी बनता है ना जब हम गर्दिश में हो तारे, वैसा कोई मतलब हाथ में उठा करके रख लें और इंतजार करें। ओके, तब हम बात कर रहे हैं 5 साल के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमको रिलेटिव देखना था इन बिटवीन ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, तो हमको क्लियर कट विनर दिख रहा है। 5 साल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि HDFC बैंक में किसी तरह की दिक्कत होगी, बिकॉज 700 के नीचे ज्यादा सस्टेन करता हुआ प्राइस लेवल मुझे नहीं दिख रहा। और 800 से 700 का जो आप रेंज कह लें तो कितना हो सकता है, 70-35 15% के आसपास का। और अगर हाई देखा जाए 1200 के आसपास का तो वहां से 50% का, तो आप 15% का डाउनसाइड समझ सकते हैं और 50% का आउटसाइड वो अपसाइड समझ सकते हैं। बट ये ओवर 2 ईयर्स समझना होगा आपको, कम से कम ओवर 2 ईयर्स। अगर ये किसी को भाता है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जी, तो मतलब 2 साल 5 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अगर मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो अलग तरीके से देखना होगा। जी।